गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंसान के स्वभाव में छुपे हुए उसके दोष उसको गलत करने पर प्रेरित करते हैं। चेतना का स्वभाव गलत करना नहीं है। ईश्वर ने जिस स्तर पर हमारा निर्माण किया है उस स्तर पर ही चलना चेतना का धर्म है और उसी पर ही चलेगी, क्योंकि चेतना अनुशासित होती है। अनुशासनहीनता हमारा स्वभाव नहीं है, हमने बना लिया है। आत्मनिष्ठा का मतलब ये है कि हम आत्मा के बनाए हुए रास्ते पर चलें। भूलें सबसे होती रहती हैं, भूल करना कोई पाप नहीं है। ईश्वर ने उसी स्तर से, मैं फिर से कह रहा हूं, बच्चा अगर 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए दाखिला लेता है तो उस क्लास के कोर्स को पढ़ना और उसमें पास होना उसकी जिम्मेदारी है। इंसान की योनि में अगर हम आए हैं तो जो पिछले हमारे भूले हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, पाप हैं, उनको मिटाने के लिए ही हम आए हैं। किसी लेसन को पढ़ते हैं तो पहले उसे खोलना पड़ता है, तब उसे पढ़ते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों की कमियां हमारे स्वभाव में, चेतना में छुपी हुई हैं। वो प्रकट ही नहीं होंगी तो हम उन्हें मिटाएंगे कैसे? गंगा के किनारे जाकर के खड़े हो जाइए, कभी उसमें कुछ बह करके आ जाता है, कभी कुछ बह करके आ जाता है। नदी बहती रहती है तो उसके साथ कुछ कुछ बह करके भी आता रहता है। सरिता के समान ही ये जीवन भी है। इसमें छुपे हुए हमारे ही कर्म उजागर होते रहते हैं। बस आपको एक ही काम करना है। समय ने मेरे सामने ये चीज ला करके रखी है तो मुझे इसका समाधान ढूंढना है। मैं कहता हूं, आपकी कोई कितनी बड़ी ही कमजोरी क्यों ना हो, अगर वो आपके सामने प्रकट हुई है तो वहीं से आप उसका हल करना शुरू कर दें। बस एक ही चीज, उसमें फंसे ना, उसमें फंसे ना। फंसे ना मतलब वो आपके स्वभाव पर आकर के हावी हो जाए, ये ना होने दें। आत्मा जो हमारी मूल सत्ता है वो नियमित रूप से हमारी भूलों के सुधारों के लिए, भूल के सुधारों के लिए वो हमारे ऊपर छाए हुए उन आवरणों को हटाने के लिए उन परिस्थितियों को हमारे सामने पैदा करती रहती है। हमें समय का अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए।
समय का अवरोध का मतलब है कर्म आया है तो उसका समय निर्धारित है। और अगर हम ये मान लें कि हम तो इस काम को बाद में करेंगे, वो ठीक नहीं है। हर कर्म का अपना एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय पर ही उस कार्य को किया जाए। निश्चित समय पर ही उस कार्य को किया जाए। ये अनुशासनबद्धता है। आपको इतनी बात मेरी समझ आई या नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं, गंगा में धारा के अंदर जिस तरह से कभी कोई चीज बह करके आ जाती है, गंगा का पानी तो परम पवित्र है और वो श्रेष्ठ है और पीने योग्य है। परंतु समय अनुसार उसके अंदर गंदगियां मिलती रहती हैं। पीने योग्य जो पीने योग्य नहीं रहा, उसे दोबारा से पीने योग्य बनाना पड़ता है। ऐसा ना होता तो दिल्ली नगर निगम जो गंगा के पानी को दिल्ली में लाई है, उसको ऐसा का ऐसा ही पाइपों में सप्लाई करके सबको पिला देती। परंतु नहीं, उन्होंने उसके शोधन के प्लांट लगा रखे हैं और उनमें उनका शोधन करती है। तो ये भी ईश्वर ने एक प्लांट लगाया है आत्मशोधन का। आत्मशोधन का जब तक आत्मनिष्ठा आपकी आत्मा के प्रति नहीं जगेगी, शोधन कैसे होगा? परवश, शुद्रता, उनके प्रति जिज्ञासा रखना, अपने आप को शुद्ध पवित्र परमात्मा का अंश ना मानना, ये हमारी कमी है। बहुत अच्छे से ये समझ लें, विश्वास को बैठा लें, उस तत्व का दर्शन करें कि मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं दीनहीन, कृपण, मायाबद्ध नहीं हूं। इतना स्वीकार कर लें। अगर इतना आप स्वीकार कर लें तो जो क्षुद्रता है, क्षुद्रता माने गिरा हुआ स्वरूप, दीनहीन, मायाबद्ध, उसको हम अपने ऊपर से उतार सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, आदमी अपने आप को अगर शराबी मानता है तो वो शराबी ही है। कल मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं, किसी और का चिंतन मत करिए। आज हमारी सोच केवल इसी में लगी रहती है कि उसमें ये बुराई है, उसमें ये कमी है, उसका ये बुरा है। इसी बात को हम सोचते रहते हैं और वो बुराइयां हमारी चेतना पर अपने प्रभाव को जमा करके हमारे ऊपर हावी रहती हैं। हमें उनको हटाना है।
हटाना है तो हमें यह मानना होगा, आत्मनिष्ठा के द्वारा हमें यह मानना होगा कि मैं परमात्मा का अंश, पवित्र, शुद्ध जीव हूं, ये मानना होगा। जैसे जैसे ये मान्यता हमारे ऊपर आती चली जाएगी, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं करता और भोगता हूं, कराने वाला मेरा भगवान और करने वाला मैं। अच्छा या बुरा सबके कर्मों के फल को भोगने वाला मैं हूं। जब ये चीज आपके चिंतन में आकर के बैठ जाएगी तो आत्मनिष्ठा की गति आपके जीवन में हो जाएगी। हर बुरा काम करने में समय का अवरोध होना चाहिए। अगर वो रुकावट आपके अंदर पैदा होती है, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा देख करके भी देख लेना। आत्मचिंतन करना, अपने बारे में सोचना, अपने ही बारे में विचार करना। और इसमें भी कह रहा हूं, पाप की तरफ विचार मत करना, पाप का विचार बिल्कुल नहीं करना है, अपने गुणों का विचार करना है। आप अंदर से महसूस करेंगे, आपकी ही चेतना आपको कहेगी ये कमी आप में है, इसको मिटाना है। आपको केवल अच्छाई का चिंतन करना है, अच्छाई को बढ़ाना है। बुराई अपने आप हटती चली जाएगी, बुराई अपने आप हटती चली जाएगी। केवल आप अपनी अच्छाई का ही चिंतन करें, ये आत्मनिष्ठा का तरीका है। अपने को सदैव उच्च, महान, पवित्र, निष्पाप परमात्मा का पुत्र होने का भाव करें। अपने आप को कर्ता और भोक्ता माने। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता परमात्मा ने मुझको दी है। कर्म करते हैं ईश्वरी विधान के अनुसार, जैसा भी फल आए उसको स्वीकार करते हैं। विधान ईश्वर का है, फल उसी की इच्छा से है, हमारी से नहीं। भाग्य के निर्माण करने वाले हैं हम, तो केवल अपने भाग्य के निर्माण करने वाले हैं हम। परिस्थितियों के अनुसार जन्मदाता ने हमको जन्म दिया है और ला करके इस स्थिति में, ये नहीं कह रहा हूं मानव की योनि में, इस स्थिति में, मानव के शरीर में, इस स्थिति में ला करके हमको बैठा दिया गया है। इस जन्म के जो कर्तव्य हैं मैं वो करता हूं, जो मैंने कर रखा है उसका भोगता हूं। जैसे गुण, स्वभाव, विचार कार्य में आप अपनाएंगे, उसी के अनुसार परिस्थितियां हमारे सामने आती जाएंगी। ईश्वर अपनी ओर से किसी को दंड और पुरस्कार नहीं देता है। जो इस समय हमारे साथ घट रहा है, केवल आप एक चीज पर आ जाएं, कर्तव्यनिष्ठ जो मुझे इस समय करना है उसमें एक मिनट की भी देरी नहीं।
बेटा अच्छा कर्म वो होता है जो आत्मा कहे वो ही किया जाए, आत्मा के विरुद्ध ना किया जाए। मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर ने इंसान की योनि में, इंसान की कक्षा में ला करके हमको बैठाया है, तो हमें जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के काम नहीं करने हैं। कीड़े मकोड़े गंदगी खाते रहते हैं, हमें वो नहीं करना है। हम परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हैं, इसलिए हमें श्रेष्ठता को ही वर्ण करना है। आत्मा से कोई श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अपनी आत्मा को ही वर्ण किया जाए। ध्यान मुद्रा, अपनी ही चेतना का ध्यान, चारों तरफ के संसार से अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपना ध्यान ध्यान में गहराई तक जाएं। छुपे हुए अपने स्वरूप को दर्शन करें। अपने आपे का ध्यान, गहरी लंबी श्वास। ओ परिस्थितियों के तहत हमको जीवन मिला है। जैसे क्लास का कोर्स होता है, हमारा भी वही कोर्स है। जो परिस्थितियां हमारी चेतना के सामने हैं, हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है, सफलता को हासिल करना है। ओ बुरे व्यक्तियों का स्वभाव है अच्छे व्यक्तियों पर जबरदस्ती आक्रमण करना, उनकी बुराई निंदा को ढूंढना और उन पर थोपना। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप केवल अपनी अच्छाई को देखेंगे, अपनी बुराई को भी नहीं देखेंगे। ओ
अपनी चेतना की गति आपके हाथ में है। आपकी चेतना की गति गुरु और भगवान भी नहीं करा सकता। ओ ओ ओ ओ ओ आदमी के ऊपर हवा, पानी, गर्मी, बरसात सब हमला करते रहते हैं, सब हमला करते रहते हैं। अगर आप में कमी ना हो तो गर्मी, हवा, पानी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी शारीरिक कमी ही हमें कमजोर करती है। ऐसे ही बुरे व्यक्ति हमारे मन पर हमला करते रहते हैं, हमारे मन पर हमला करते रहते हैं। चेतना का जो वास्तविक दायित्व था उसको पूरा नहीं कर पाती। सामूहिक वातावरण पाप से परिपूर्ण हो चुका है। सामूहिक वातावरण पाप से ओतप्रोत हो चुका है। उसके ज्ञान की गहराइयों से झांक करके देख लीजिए। वातावरण के प्रभाव से कितनी बुराइयां आज हम सबके साथ लगी हुई हैं। हम समाज के एक अंश हैं। समाज को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। हम उन बुराइयों से नहीं उलझेंगे बल्कि शुद्धता के साथ चलेंगे। ओ
अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। अपने कर्तव्य धर्म को समझेंगे, यही आत्मनिष्ठा है। ओ ओ गहराई से रगड़िए, अपने अंदर के भाव को, संकल्प को जगाइए। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने मेरा केवल एक कहना माना कि हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, केवल अपना चिंतन करना है और अपने चिंतन में भी अपनी अच्छाइयों को देखना है, उन्हें क्रियाशील करना है। जो आपके पास अच्छाई है उन्हीं को क्रियाशील करना है, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छाई बढ़नी शुरू होगी, बुराई जानी शुरू होगी। अगर बुराई को जाने में लग गए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए अपनी अच्छाइयों को देखिए और उन्हें क्रियाशील करिए। मैंने अभी कहा है, 1 मिनट की भी देर ना की जाए। जैसे ही परिस्थिति आई है तुरंत जूझना शुरू कर दें। ओ
समाज के प्रति हमारा प्रत्यक्ष दायित्व नहीं है, अप्रत्यक्ष दायित्व है। अपने दायित्व को पूरा नहीं करेंगे तो प्राकृतिक संतुलन नहीं बनेगा। अपने प्राकृतिक संतुलन को बनाने के लिए हमारे जो सामाजिक दायित्व हैं उनको भी पूरा करेंगे। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से भाव से आत्मा को जगाइए, आत्मा को क्रियाशील करिए, भाव को जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। अपना ध्यान पक्का ध्यान, अपना ध्यान, अपनी अच्छाइयों का केवल ध्यान और कुछ नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना। असतो मा सद्गमय असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। अपनी यात्रा, अपनी चेतना की यात्रा, अपनी कोई अवरोध को आने ना दें, सबको धकेल दें, उनके पार जाएं। अवरोध किस तरह के आपके सामने आएंगे? चिंतन आपको बखेरेगा। आप रोकने की कोशिश करेंगे तो तंद्रा आएगी, एक नींद के झटके से आएंगे। मन भटकाएगा, परिस्थितियां उजाड़ने की बात करेंगी। अपने आप को संभाल करके रखिए, गुरु का पल्ला पकड़ करके रखिए, छोड़ना नहीं। तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मां सद्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर विनय मिश्रा, उनकी बेटी और हम सब की प्यारी बेटी प्रियांशी, जो क्लैट को क्वालिफाई कर गई है। आप सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करिए, आगे चल करके वो अपने जीवन में, भाग्य में बहुत आगे बढ़े। बड़ी प्यारी बिटिया है, बहुत ही प्यारी बिटिया है। आप उसके लिए प्रार्थना करना। आज की बात समाप्त।